मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा सोनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराधना अजमेर से हूँ। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने देखा वन डायमेंशनल यानी एक विमीय संकुलन, टू डायमेंशनल यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन और उसके प्रकार हमने देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार बनता है वो। तो हमने देखा जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन था उसकी परतों को जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो उससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना हमें प्राप्त होती है। हमने कल पढ़ा था जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है वह दो प्रकार का था, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इन दोनों ही प्रकार से वर्गाकार निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, दोनों ही तरह के द्विविमीय निबिड़ संकुलन से हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहले इसमें पढ़ेंगे कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त करना। बच्चों, हमें पता है कि जब वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित पर द्वितीय परत को वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत पर द्वितीय परत को इस प्रकार रखते हैं कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर आ जाए, अर्थात उनकी सीध में आ जाए। और वो इस तरह से आते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में बिल्कुल एक दूसरे की सीध में रहते हैं। और यदि हम नीचे सबसे पहली परत को यदि हम ए टाइप मानेंगे तो जो ऊपरी परत है वो भी उसके समान ही ए टाइप ही कहलाएगी। और इस प्रकार की व्यवस्था को हम ए पैटर्न कहते हैं। इसे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी कि किस तरह से आते हैं। ये देखिए इस चित्र में, ये द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाई है। हमने पहले वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को पढ़ा था, तो ये एक ही तल में थी उस समय। अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। देखो उसमें एक परत के ऊपर दूसरी तीसरी परत को रखा है कि इन सभी परतों के जो गोले हैं वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे की सीध में है। और ये पैटर्न ए है, दूसरी परत को भी ए बोलेंगे तो ये व्यवस्था ए टाइप कहलाई। देखो मैंने इसके अंदर एक छोटी सी यूनिट सेल भी बनाने की कोशिश करी है। ये एकक कोशिका बनाई है। इसकी जो एकक कोशिका है, इसी एकक कोशिकाओं से इस जालक का निर्माण हुआ है। इस प्रकार का जो जालक है वह घनीय जालक कहलाता है। तो हमने देखा ये जो जालक था सरल घनीय जालक कहलाया। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना से बने जालक को हम कहेंगे सरल घनीय जालक। और ये जो सरल घनीय जालक था इसकी संकुलन क्षमता बहुत कम होती है। सबसे कम संकुलन क्षमता इसकी होती है, ये होती है संकुलन क्षमता 52.4%। संकुलन क्षमता घनत्व का परिकलन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको निकालना। ये सरल घनीय जालक द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से प्राप्त हुआ है तथा इसकी जो एकक कोशिका जो हमने उस चित्र में देखी थी वो घनीय एकक कोशिका कहलाती है। अब दूसरा प्रकार जो है द्विविमीय निबिड़ संकुलन का षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, उससे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को बनाना देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। हमने देखा जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो परत थी वो इस प्रकार की व्यवस्था थी उसमें द्विविमीय स्ट्रक्चर में कि ए प्रकार था इसका। इस प्रकार की हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन देखा था। इससे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जब ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत पर षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत पर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाए कि दूसरी परत के जो गोले हैं वो प्रथम परत के गोलों के अवनमनों या गर्तों में आ जाए। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है, देखिए मैं आपको एक चित्र से समझाना चाहूंगी। इसमें देखिए इस चित्र में ये द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है, इसके ऊपर दूसरी परत को रखा गया है। इसको मैं आपको जैसे इस तरह भी बता सकती हूँ।
ये देखिए, इस तरह से भी आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत थी उसके ऊपर दूसरी परत को रखा गया। ये जो मैंने रेड से बताया है वो इसकी दूसरी परत है। इसमें भी पहली परत को यदि अपन ए समझे तो दूसरी परत बी पैटर्न कहलाएगी और यह व्यवस्था ए बी टाइप की व्यवस्था या पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा है कि प्रथम परत में कुछ त्रिकोणीय रिक्तियां हमें प्राप्त होती है। ये देखिए, इस चित्र में त्रिकोणीय रिक्तियां बनी हुई है इस तरह से। ठीक है, तो इन त्रिकोणीय रिक्तियों का आच्छादन होता है तो हमें दो प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। देखिए, प्रथम इस चित्र में देखिए, जो मैंने बोर्ड पे आपको चित्र बनाया था उसी का एक मैंने इसमें जूम करके बताया आपको चित्र को कि ये तीन इस तरह से गोले बने हुए हैं और इसके ऊपर ये तीन गोलों के एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक दूसरी परत का एक गोला आया है। ठीक है, तो जब ये तीन गोलों के ऊपर दूसरी परत का एक गोला बनता है तो ये चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है। कौन सी रिक्ति कहलाती है? चतुष्फल की। और इस चतुष्फल की रिक्ति देखो, इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि तीन गोलों के ऊपर ये षटकोणीय निबिड़ संकुलित की परत है नीचे, इसके ऊपर द्वितीय परत आया, यानी इसके तीन गोलों के ऊपर एक गोला आया है। इस व्यवस्था को इस चित्र में और अच्छे से समझ सकते हैं हम कि तीन गोलों की एक परत के ऊपर दूसरी परत आई है, तो ये जो इसका छिद्र त्रिकोणीय रिक्ति को जब इस चौथे ऊपरी परत वाले गोले से ढका जाता है तो एक समचतुष्फलक का निर्माण होता है। यह चार गोलों से बनी आकृति समचतुष्फलक कहलाती है और ये जो रिक्ति है ये चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है। अब इसकी एक दूसरी प्रकार की रिक्ति हम देखेंगे कि पहले तो हमने देखा कि तीन गोलों की एक रिक्ति बनी थी इस तरह की। इस रिक्ति के ऊपर ये दूसरी परत का एक गोला आया था, तो उसने एक चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण करा, क्योंकि इन चार गोलों के मिलने से हमें एक चतुष्फलक प्राप्त हुआ था। इस तरह का हमको चतुष्फलक मिला था जिसमें चार गोलों के केंद्र को हमने मिलाया था, तो एक चतुष्फलक की रचना हुई थी। तो ये छिद्र चतुष्फलक कहलाया और इसकी जो रिक्ति थी वो चतुष्फल की रिक्ति कहलाई। इसी तरह हम दूसरी अष्टफल की रिक्ति किस तरह से बनती है वो हम देखेंगे कि अगर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत पर तीसरी परत इस प्रकार आए कि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति को दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति द्वारा ढक दिया जाए। देखिए, चित्र में मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ किस प्रकार ढकते चित्र। ये देखिए, इस तरह त्रिकोणीय रिक्ति, इसको मैं बना के बोर्ड पे भी आपको बता देना चाहती हूँ एक बार। कि जैसे ये तीन गोलों की एक व्यवस्था है, त्रिकोणीय रिक्ति है। अब इसको देखो, दो त्रिकोणीय रिक्तियां जब आपस में मिली है, यानी जो त्रिकोणीय रिक्ति थी प्रथम परत की, उसके ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आकर मिलती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था अष्टफल की रिक्ति का निर्माण करती है। इस प्रकार हमने देखा कि जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर छह गोलों के ऊपर यदि तीन गोलों की एक परत बनाई जाए तो हमें जो संरचना प्राप्त हुई थी उसकी जो त्रिकोणीय रिक्ति को एक गोले द्वारा ढका गया था, तो हमें चतुष्फल की संरचना प्राप्त हुई थी, चतुष्फलक प्राप्त हुआ था। और इसी प्रकार जब पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आई थी तो हमें अष्टफलक के रूप में रिक्ति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार हमने दो रिक्तियों के बारे में देखा है।
अब हम देखेंगे कि इन रिक्तियों का आच्छादन से हमें कौन कौन से क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है। देखिए, रिक्तियों का आच्छादन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे यदि द्वितीय परत के ऊपर तीसरी परत को रखने पे चतुष्फलकी और अष्टफलकी दोनों रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो दो विभिन्न ज्यामिति वाले क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे चतुष्फलकी रिक्ति का आच्छादन। तो द्वितीय परत की चतुष्फलकी रिक्ति पर, इसको मैं लिख सकती हूँ इसको इस तरह कि यदि द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्ति पर तृतीय परत को इस प्रकार ढका जाए कि तृतीय परत द्वारा इस प्रकार ढका जाए कि तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर आ जाए। ठीक ऊपर आ जाए तो इससे एकांत क्रम में इन परतों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि हम प्रथम परत, जैसे द्वितीय परत है, इसकी रिक्ति पर तृतीय परत को रखा है तो एक परत यदि ए माना जाए तो द्वितीय परत बी होगी और तृतीय परत फिर से क्या होगी, ए टाइप होगी। तो ये जो संरचना है क्या कहलाएगी, ए बी ए पैटर्न। ये जो पैटर्न हमें मिलेगा ये कैसा होगा, ए बी ए पैटर्न, यानी कि ए पहली परत, फिर बी दूसरी परत और जो ए पुनः ए आया वो तीसरी परत। इस प्रकार एकांत क्रम में इन परतों की पुनरावृत्ति होती है। इसको मैं एक चित्र द्वारा आपको समझाऊंगी। ये देखिए इस चित्र में ये सबसे नीचे की परत है ए परत। देखिए इसकी संरचना, ये द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बताइए। इसके ऊपर देखो ये बी टाइप है, इसके ऊपर आ गया बी टाइप और बी टाइप के ऊपर ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन मानो और इसके ऊपर अपन ने तीसरी परत को रखा। तो ये तीसरी परत किस प्रकार आई कि पहली परत के गोले तीसरी परत के गोलों के समान स्थिति में आते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल संरचना बनती है उसे HCP यानी षटकोणीय त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम देखेंगे अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। जैसे हमने चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करा था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP स्ट्रक्चर बना था, इसी तरह हम अष्टफलकीय रिक्तियों के आच्छादन के द्वारा CCP या FCC जिसे कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलित संरचना या फलक केंद्रित घनीय संरचना का निर्माण करेंगे। अब ये कि यदि तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाए, इसको मैं लिख देती हूँ कि यदि तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करें। गोले तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करें।
आच्छादन मतलब ढकना, है ना। और इसमें जो तीसरी परत है वो पहली और दूसरी किसी भी परत के समकक्ष नहीं है, यानी पहली और दूसरी किसी भी परत के वो समान नहीं होगी। तो इसमें तीसरी परत पहली या दूसरी परत के समान नहीं होगी, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं पहली परत को ए टाइप मानूं, यदि पहली परत को क्या मानूं, ए टाइप, और दूसरी परत है बी टाइप, तो तीसरी परत इसमें होएगी सी टाइप। इसको मैं आपको चित्र से समझाऊंगी। देखिए चित्र में, ये देखिए असफल की रिक्तियों का आच्छादन। हमें पता है असफल की रिक्ति का निर्माण कैसे हुआ था। जब दो त्रिकोणीय रिक्तियां आपस में मिलती है तो असफल की रिक्ति बनती है। देखो यहाँ पे ये त्रिकोणीय रिक्ति, इसका जो शीर्ष है वो अधोमुखी है और इस त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी है। इन दोनों के मिलने से एक असफल की रिक्ति बनती है, ठीक है। तो इस असफल की रिक्ति का आच्छादन हुआ। यहाँ पे देखो पहली परत ए टाइप, फिर बी टाइप, और तीसरी जो परत है वो पहली और दूसरी की परत के समान नहीं है। इस परत को हमने कहा सी टाइप। और फिर से चौथे नंबर पे वो पहला प्रकार आ जाता है। इस प्रकार ये दूसरी संरचना इसकी देखो यहाँ पे इस तरह से बनी है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये घनीय संरचना है, ए प्रकार, इसके बाद ये बी प्रकार और ये सी प्रकार। इस तरह से इसमें अष्टफल की जो रिक्ति बनी उसका आच्छादन हुआ है। और इस अष्टफल की रिक्ति के आच्छादन से घनीय निबिड़ संकुलित संरचना या फलक केंद्रित घनीय संरचना का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों।